जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 12th क्लास फाइनल परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न होने वाला है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए जो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी लोग पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हम लोग जल्दी से जल्दी को क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो आपके न्यू पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, 2025 के नए पैटर्न के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हिंदी का हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध का। हम लोगों जो है मतलब इसको जो है डायरेक्ट ऑप्शन आंसर लिख दिया है। चारों ऑप्शन लिखने में टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए डायरेक्ट आंसर जो लिख दिया गया है। चलिए तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, रघुवीर शाह। जो इसका आंसर हो जाएगा कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया, रघुवीर शाह। निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी है। गद्य कविता जो है कौन है, तो हार जीत जो है आपका गद्य कविता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। ममेरा, मेरा में क्या प्रत्यय हो जाएगा आपका, एरा प्रत्यय जो हो जाएगा। आप लोग बताते हुए चल जाएगा कमेंट करके कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है। शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। शिव का जो पर्यायवाची हम लोग जानते हैं वो हो जाएगा आपका रुद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ का मैला मुहावरा का अर्थ होगा आपका तुक्ष होना। इसके ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखा गया है तुक्ष होना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालती के बच्चे का नाम क्या था। मालती के बच्चे का जो नाम है आपका टीटी हो जाएगा। स का उच्चारण स्थान क्या है। स वर्ण का जो उच्चारण स्थान क्या है, तो स वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा दंत हो जाएगा। चलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो ये जो आपको यूरोप के लोगों में अधिक प्रचलित है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि जो है आपका ज्ञानेंद्र पति। आप लोग सारे कविता और सारे पाठ का जो है लेखक और लेखक का जन्म मृत्यु याद कर लीजिएगा, उसी से सब बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए 100 अनाज एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। 100 अनाज एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक जो है आपका बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है, तो यह जो है आपका बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्नी कौन थी। बिस्नी जो है आपका मानक की माँ हो जाएगी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मानक की माँ। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। लेखक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाए आपका लेखिका। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अभिनेता का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका अभिनेत्री, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, 16 नंबर, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या कहते हैं। जो पृथ्वी को धारण करता है उसके लिए हम लोग एक शब्द कहते हैं आकाश पिंड। तो 16 का आंसर जो हो जाएगा आपका आकाश पिंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द क्या है। जिसका जो नेत्र है मृग के समान है उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, तो मृग नयनी उसको एक शब्द में कहा जाता है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय का जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ वह कहलाता है अनुज यानी छोटा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द जो है आपका इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर स्वर्ग जो है, बाकी ये तीनों जो है अशुद्ध है। आपका स्वर्ग जो है राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये प्रश्न पुस्तक अंधेरा ये सारे रॉन्ग है। तो चलिए इसमें चारों ऑप्शन दे दिए हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन कराए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। इनमें शुद्ध शब्द आपको हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिससे किसी के बात न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग कहेंगे निषेधवाचक। चलिए 22 का आंसर हो जाएगा आपका निषेधवाचक। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो इसका जो ऑप्शन होता है प्रार्थना, जो है आपका ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी यही है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द जो है आपका प्रियदर्शी हो जाएगा। तो आप लोग उतना तो पहचान ही सकते हैं शुद्ध अशुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपुरुष में कौन सा समास है। राजपुरुष में जो है आपका तत्पुरुष समाज हो जाएगा। तत्पुरुष समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्या करा है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। किसी भी काम में दखल देना क्या कहलाता है, हस्तक्षेप। क्या कहलाता है, हस्तक्षेप। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। जो जानने की इच्छा को रखता है उसे हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्या करें, वन में चरने वाला एक शब्द में क्या कहलाता है। तो वन को चरने वाले के लिए हम लोग कहते हैं वनचर।
गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? जो गुण दोष विवेचक दोनों है उसको हम लोग कहेंगे आलोचक, आलोचक कहेंगे। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जो जन्म है 1911 ईस्वी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म है 1927 ईस्वी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह का जन्म। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रेम के पीर के कवि है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। इनमें से कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि किनको कहते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या है? साहित्य के एडिशन थे। निम्न में से लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? लोकनायक हम लोग किनको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें? ब्रजराज कुंवर कौन है? ब्रजराज कुंवर कौन है? ये हो जाएगा आपका कृष्ण। सूरसागर के रचनाकार कौन है? 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूरसागर के रचनाकार है सूरदास। सूरदास ने सूरसागर की रचना किया है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? करबक में कौन सी बात पाई जाती है? करबक में जो किसकी बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा पाई जाती है। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम की महिमा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगता है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आपका नामवर सिंह के गुरु हो जाएगा। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन जो है? तो कामायनी के रचयिता आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की हो जाएगा आपका डायरी विद्या। चलिए 41 का जो आंसर हो जाएगा डायरी हो जाएगा। 42 नंबर क्या करा है? निम्न में गद्य कविता कौन है? गद्य कविता जो ऑप्शन के हिसाब से था इसमें हार जीत है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। भूषण किस रस के महान कवि है? भूषण जो आपका वीर रस के महान कवि हो जाएंगे। ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? ओ सदानीरा जो निबंध गंडक नदी को आधार बना करके लिखा गया है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का गंडक नदी। जायसी किस कालखंड के कवि है? जायसी जो है भक्ति काल के कवि हो जाएगा। जायसी किस काल के हैं? भक्ति काल के। संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तुलसीदास जो आपका छायावादी कवि हो जाएंगे। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? गैंग्रीन जो है किस कहानी के शीर्षक है? तो ये जो है आपका रोज कहानी के शीर्षक हो जाएगा। 47 का रोज आंसर राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारी और नारेखी द्रव्य के ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ से उक्ति लिया गया है? यानी यह पाठ जो किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो आपको लिया गया है अर्धनारीश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? जय कृष्णमूर्ति की जो रचना कौन है? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा शास्त्र, यानी शिक्षा और संस्कृति शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो जूठन जो आपका आत्मकथा हो जाएगा। तो चलिए ये जो आपका आंसर है, तो ये आपका 50 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।